प्रिय छात्राओं, आपको मैंने हिंदी विषय के अंतर्गत पवन दूतिका जो पढ़ाई थी उसमें आपको 18 पदों तक पढ़ा दिया था। अब आप 18 से आगे देखें। राधा जी उस पवन से कहती हैं, जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुड़ित करना वेणुसा कीचकों को, यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी श्रवण रस से दीर्घ उत्कंठ होती। राधा जी कहती पवन से, जो प्यारे मेरे प्यारे श्याम सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों, किसी बड़े उपवन में या छोटी सी बगीचे में, वाटिका में, वाटिका जो होती है वो छोटी सी बगिया होती, बगीची होती है, उपवन थोड़ा बड़ा होता है। तो कहते हैं इनमें से किसी में भी खड़े हों तो क्या करेगी ऐ पवन, छिद्रों में जा कुड़ित करना वेणुसा कीचकों को, क्योंकि उस उपवन या वाटिका के अंदर कुछ कीचक माने बांस के वृक्ष खड़े होंगे। उन बांस के वृक्षों के, क्योंकि बांसों में छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों में प्रवेश करके कुड़ित, उनमें ऐसा शब्द करना जैसा भगवान श्याम सुंदर की बंसी करती, वेणुसा, वेणु माने बंसी के ऐसा शब्द कर देना। कहने का तात्पर्य है कि वाटिका या बगीचे में कोई जो बांस के वृक्ष खड़े हुए हों, उन बांस के वृक्षों के छिद्रों में प्रवेश करके वैसी आवाज करना जैसी भगवान श्याम सुंदर की बंसी बजने पर आवाज होती है। आगे कहती जो होए, और कहते हैं यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। कहते जब वो बंसी जैसी आवाज होगी बांसों से, तो सभी गोपांगना माने हम सभी गोपियों की उन्हें सूरत माने याद आ जाएगी। क्यों? जो है बंसी श्रवण रस से दीर्घ उत्कंठ होती, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर की बंसी सुनने के लिए गोपियां जो थी वो अत्यंत उत्कंठित हुआ करती थी। तो इस प्रकार से उन्हें हम सभी गोपियों की याद आ जाएगी। अगला पद है, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में विग्रह हो डुबाना, यूं देना ए भगन जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विदुरा बार में बोरती है। राधा जी कहती लाके फूले कमल दल को, कहते कोई फूला हुआ कमल का समूह हो, कमल दल हो, उसको ला करके भगवान श्याम सुंदर के सामने थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, कहते विपुल माने थोड़ी काफी जल राशि में, कहते हैं जो जहां पर ज्यादा जल हो ऐसे जल के अंदर उस फूले हुए कमल दल को थोड़ा थोड़ा करके उसमें डुबाना, यूं देना ए भगन जतला, ऐ बहन पवन, इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर को इस प्रकार से जतला माने बतला देना। एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज माने कमल के, नेत्रा माने नेत्र वाली, जो हमारी गोपियां हैं, कहते हैं एक अम्भोज नेत्रा माने कमल के समान नेत्र वाली आपकी एक प्रेयसी जो है, कहते आंखों को हो विरह विदुरा बार में बोरती है। कहते आंखों को विरह से व्याकुल हो करके उसी प्रकार से आंसू रूपी जल में इसी प्रकार से बोरती है जिस प्रकार से ये कमल दल जो है ये जल में डूब रहा है। तो उसी प्रकार से तुम्हारे विरह में गोपी जो है, कहते हैं उसके कमल रूपी नेत्र जो है उसी प्रकार से जल में डूबे हुए हैं। छात्रों आगे देखें, धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूं। कहते हैं गोपियां, ओ राधा जी कहती है उस पवन से, 21वां पद है, कहते धीरे लाना बहन करके, बहन माने उड़ा करके, धीरे धीरे उड़ा करके लाना, हवा के द्वारा उसको ढो करके लाना, नीप का पुष्प, नीप माने कदम्ब का कोई पुष्प जो है वो अपने द्वारा उड़ा करके लाना, और प्यारे के चपल दृक के सामने, और मेरे प्यारे श्याम सुंदर के जो चंचल नेत्र वाले हैं उनके सामने उस कदम के पुष्प को डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। और भगवान श्याम सुंदर को प्रत्यक्ष रूप से ये दिखा देना, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूं। कहते तुम्हारे विरह में किस प्रकार से नित्य प्रति ये गोपियां जो हैं या राधा जी जो हैं नित्य प्रति रोमांचित रहती हैं, परेशान रहती, इस प्रकार से ऐ पवन तू प्रकट कर देना।
बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। आगे गोपी राधा जी कहती बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे, कहते भगवान श्याम सुंदर जिस बिटप माने वृक्ष के नीचे बैठे हुए हों उसी का, उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट उनके, उसी वृक्ष का कोई सा एक पत्ता लाकर के उनके नेत्र के समीप हिलाना, नेत्र के ले हिलाना, नेत्र के समीप हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से। और भगवान श्याम सुंदर को अपनी चतुरता के द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा इस प्रकार से विदित करा देना कि मेरा चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना, कि हम राधा का जो चित्त है बड़ा दुखी होकर के जिस प्रकार से ये पत्ता कांप रहा है, उसी प्रकार से तुम्हारे वियोग में दुखी होकर के कहते अत्यंत प्रकंपित हो रहा है। इस प्रकार से राधा जी जो है पवन को संदेश देती हैं। अगली कक्षा में अगला पद होगा।